दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ, और आज हम लौटे हैं बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक के साथ। अच्छा, लास्ट मंथ हमने काम किया था कई सारे रूट वर्ड्स पे, हमने उनके मीनिंग्स को जाना था और मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है ये बताने में कि मेरे चैनल पे अब अराउंड 350 प्लस वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, उनको एनालाइज कर चुके हैं, उनके फॉर्मेशन और उनके मीनिंग्स को जान चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, दो वर्ड से बने हैं फ्रेजल वर्ब्स। एक आ गया, एक होता है आपका फ्रेज और दूसरा वर्ब। फ्रेज क्या होता है? जब हम दो तीन वर्ड्स को क्लब कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो आपका बन जाता है फ्रेज। और वर्ब होती है मतलब क्रिया। क्रिया जैसे कि सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये आपकी हो गई वर्ब। तो किसी वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो वो ही हो जाता है आपका फ्रेजल वर्ब। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होता है? तो देखिए, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए हम कोई और वीडियो बना देंगे प्रेपोजिशन के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्ड्स जैसे ऑन, इन, विद, आफ्टर और इनटू, फॉरवर्ड, फॉर, यही आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। ये नाउन प्रोनाउन के बाद लगाए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो हम आगे ले आएंगे आपके लिए। अच्छा, तो किसी भी वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन लग जाती है तो वो दोनों वर्ड मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग निकल कर आता है। देखिए, मीनिंग जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस मीनिंग, दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग। एक्सप्रेस मीनिंग वो होता है कि कोई वर्ड है तो उसका जो मतलब है, सीधा सीधा डायरेक्ट मतलब है, हमें पता है कि हाँ वो उसका एक्सप्रेस मीनिंग है। लेकिन ऐसा कोई फ्रेज है या वर्ड है जिसका हमें पता है कि कुछ इसका अंदर हिडन मीनिंग है या फिर ये किसी और मीनिंग को जता रहा है, वो हो जाता है आपका इम्प्लाइड मीनिंग। सो फ्रेजल वर्ब्स आर ऑल अबाउट द इम्प्लाइड मीनिंग्स। इनके डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं होते हैं, ये किसी और ही मीनिंग को हमेशा दर्शाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिंग है और अप है। ब्रिंग और अप मिलकर बनाते हैं एक फ्रेजल वर्ब। ब्रिंग का मतलब वैसे हमें हिंदी में पता है कि लाना होता है, और अप का मतलब होता है ऊपर। तो इसका अगर डायरेक्ट मीनिंग देखा जाए तो हो गया ऊपर लाना, परंतु ब्रिंग अप का फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो हो जाएगा देखभाल करना। तो जैसे सेंटेंस में हम बोलते हैं कि शी हैज़ 4 चिल्ड्रन टू ब्रिंग अप, मतलब उसके 4 बच्चे हैं देखभाल करने के लिए, लालन पालन करने के लिए। और एक और सेंटेंस हो गया जैसे शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। अच्छा, यहाँ पे ब्रॉट हो गया ब्रिंग की जगह, तो शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो वहाँ उसका जन्म दिल्ली में हुआ और उसका लालन पालन भी वहीं किया गया। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज करना बच्चों को, उनका लालन पालन करना, उनको पाल पोसना। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब से अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। अच्छा, आप पूछोगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, जो एसएससी है वो इंग्लिश सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स से कनेक्टेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। वो क्या करता है कि एक मीनिंग आपको लिख कर दे देगा क्वेश्चन में, और फिर 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा कि इनमें से 4 में से आपको कोई करेक्ट आंसर टिक करना है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि उन्हें उनका डिफरेंस नहीं पता होता कि लुक आफ्टर का क्या मतलब है, लुक इनटू का क्या मतलब है, लुक फॉरवर्ड का क्या मतलब है। तो डिफरेंस ना पता होने के कारण अक्सर क्या है कि ऑप्शंस में गलती हो जाती है। और फ्रेजल वर्ब्स कहाँ आते हैं? आपके अनसीन पैसेजेस में या डिस्क्रिप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें जब कोई पैराग्राफ दिया जाता है उसमें कई सारे आपके फ्रेजल वर्ब्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनका मीनिंग पता होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम किसी भी पैराग्राफ को या डिस्क्रिप्टिव पार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाए, उनको समझ पाए। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि लुक से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, साथ ही साथ उनके मीनिंग्स को जानेंगे। पहला जो है लुक से बना फ्रेजल वर्ब वो है लुक आफ्टर। काफी सिंपल फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है देखभाल करना। दैट शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर। उसकी देखभाल उसकी दादी द्वारा की गई। ठीक है, बहुत सिंपल था। लुक इनटू आ गया हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू मतलब देखिए इसके अंदर, मैटर के अंदर देखिए। प्लीज लुक इनटू द मैटर मतलब इन्वेस्टिगेट करिए, जांच पड़ताल कीजिए, यही होता है आपका लुक इनटू। जैसे कोई कह देता है कि आई डोंट केयर, प्लीज लुक इनटू द मैटर, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप जल्दी से मैटर के अंदर झांकिए, उसमें जांच पड़ताल कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुक इनटू। नेक्स्ट हो गया आपका लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड क्या होता है कि जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं दैट शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। मान लेते हैं कि दो लड़का लड़की है
और उनकी शादी का रिश्ता तय होना है, तो एक दूसरे को उनकी फ़ोटो दिखाई गई और दोनों को काफ़ी फ़ोटो पसंद आई। तो नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ईच अदर, मतलब वो अब बहुत ही खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन बना ली है और वो एक्सपेक्टेशन उन्हें खुशी दे रही है। तो लुकिंग फॉरवर्ड एक आपका थोड़ा पॉजिटिव टर्म हो गया कि येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम। ये हो गया आपका लुक फॉरवर्ड का मतलब, ठीक है। अच्छा, सब सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्रेजल वर्ब को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसके भी आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। जैसे आई एम लुकिंग तो ING लग गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चला गया, या फिर लुक्ड आफ्टर पास में चला गया, दैट शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंडफादर या वॉट एवर, ठीक है। लास्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है हमारा लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। जैसे इंग्लिश में हो गया दैट शी वॉज लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। आई एम लुकिंग फॉर माई बैग, आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, तो क्या हो गया, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ किसी चीज़ को। अच्छा, लुक इनटू में और लुक फॉर में डिफरेंस होता है। लुक इनटू का मतलब है कि मैटर के अंदर जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करनी है, परंतु लुक फॉर हो गया सिर्फ ढूंढना, जनरल ढूंढना, चीज़ों को ढूंढना, इंसान को ढूंढना, किताबों को ढूंढना, वो हो गया आपका लुक फॉर। लेकिन लुक इनटू हो गया कि मैटर के अंदर घुसना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना। लुक इनटू हम कब करते हैं, कोई केस में होता है आपका लुक इनटू हो गया, कोई आपका मैटर हो गया, कोई इशू हो गया, उसके अंदर आपने लुक इनटू किया। ये आज हमने पढ़े हैं कि लुक से कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। इनके डिफरेंसेस को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आम बोलचाल में भी। अगर कोई ऐसे फ्रेजेस यूज़ करता है तो आपको पता होने चाहिए इनके मीनिंग। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।